बना वीडियो ते भेज आईजी नू, सिंधु पावर प्लांट दी किसी भी गड्डी नू नहीं छड्डांगा। मैं हर सिंधु पावर की गाड़ी को फाइन करूंगा, जो आईजी से होता है कर लेंगे। ये वायरल वीडियो के बाद ऐसी हकीकत सामने आई। पहले तो इस जाली अहलकार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया जो बहावलपुर में हुआ, जबकि तहकीक करने के बाद इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया जिसमें इसके खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज है, जिसमें डकैती के 3 मुकदमात इस समेत चोरी और संगीन वारदातों के मुकदमात में यह मुतद्दद बार जेल भी जा चुका है। फिर भी मोटरवे पुलिस की वर्दी पहनकर यह घूम रहा था। यह शख्स है कौन और इस पर कौन कौन सी दफात के तहत पहले मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज कबल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें एक शख्स जिसने मोटरवे पुलिस की वर्दी जेब तन कर रखी है और अरसलान नाम की नंबर प्लेट उसके जिस्म पर अवेजा है, और जो काउंटर पर बस टर्मिनल के काउंटर पर बैठे हुए 2 शख्स हैं, अली और यूसुफ उनका नाम बताया जा रहा है। ये उनके पास जाता है और कहता है कि उसने जो है वो बहावलपुर से लाहौर के लिए जाना है और उसे फ्री टिकट दी जाए, मुफ्त टिकट दी जाए, क्योंकि उसने मोटरवे, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे की वर्दी जेब तन कर रखी है। वो इनकार करते हैं कि कोई फ्री टिकट आपको नहीं दी जाएगी। तब ये धमकियां देना शुरू कर देता है, उनके साथ गालम गलोच करता है और वो इस मौके की मुनासबत का फायदा उठाते हुए, समझदार वो लड़के थे, मोबाइल फोन ऑन कर लेते हैं। और जब ये कहते हैं कि आईजी को तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, तो ये कहता है कि आईजी को भेजो, वीडियो भेजो, मेरा नाम बताओ, लेकिन मैं सिंधु पावर जो टर्मिनल, बस टर्मिनल है, उसकी किसी गाड़ी को माफ नहीं करूंगा, उसका चलान होगा, हर जगह पर उसका चलान किया जाएगा। फिर वो सामने आकर लड़के कहते हैं कि इसके सामने कहो, तो वो कहता है कि पेज व्हाट्सएप कर आईजी नू, सिंधु पावर टर्मिनल बस दी किसी भी गड्डी नू मैं नहीं छड्डना। ये जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हमारे यहां बहुत से जज्बाती नौजवान हैं, लोग हैं, हर किस्म के लोग जो है वो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। वो कहते हैं एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर आ गया है जो आईजी मोटरवे को भी नहीं मान रहा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। भाई, आपका ईमानदार हमने तलाश कर लिया है, वो कितना ईमानदार है और कौन है, उसके बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं। ये साहिवाल का रिहायशी है और इसका नाम इरफान महमूद है। इस ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर जो जाली पुलिस एहलकार है, पहले तो इसके खिलाफ एसएचओ जो थाना सिविल लाइंस है उस पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है मोटरवे, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की मुद्दईयत में। वो लिखते हैं कि एसएचओ जनाब थाना सिविल लाइंस बखिदमत जनाब अली, गुजारिश है कि 26 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नामालूम शख्स ने मोटरवे पुलिस की वर्दी में मलबूस सीने पर सलाम नाम की नेम प्लेट अवेजा किए हुए था और मज़कूरा शख्स कंपनी जो है टर्मिनल स्टाफ के इनकार पर इनकी कंपनी के तमाम बसों को जुर्माना करने की धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि मैं किसी भी सिंधु पावर प्लांट, ये सिंधु मतलब सिंध से इसका ताल्लुक नहीं बल्कि ये जट बरादरी जो सिंधु जट होते हैं, ये उससे उन्होंने मुनासबत के साथ नाम रखा हुआ है। सिंधु पावर जो बस सर्विस है, टर्मिनल है, उसका नाम रखा हुआ है। तो इस तरह ये एक बस सर्विस है, वहां पर ये धमकियां दे रहा था और साथ साथ ये कह रहा था कि अब कोई भी गाड़ी जो है वो चलान के बगैर नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आईजी को बताएंगे, वो कहता आईजी नू दसो। फिर उसने वीडियो भी बनवा ली और फिर जब मजीद तफ्तीश हुई है तो नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश हुई तो बड़े ही भयानक और खौफनाक हकायक जो है वो सामने आना शुरू हो गए। इन नौसरबाज साहब के खिलाफ कोई 18 के करीब संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। अगर इनके मुकदमात का जिक्र किया जाए तो इरफान जो इसका असली नाम है और ये साहिवाल का रहने वाला है और इस पर जो मुकदमात निकले हैं उसमें दफात ही हम जिक्र कर लेते। 380 का सबसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ चोरी की दफा के तहत, चोर भी है ये। 379 का मुकदमा दर्ज हुआ, इसी तरह फिर 394 का मुकदमा दर्ज हुआ। 392 डकैती जैसी जो है वो खौफनाक वारदात का मुकदमा दर्ज हुआ और 379 फिर इसी तरह 380, 379, 392, 397
और इस तरह 397, 381, इस तरह एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 18 के करीब मुकदमात हैं जिनमें मुल्तान में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, साहिवाल में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, उकाड़ा में दर्ज हैं, लाहौर के इलाका गार्डन टाउन में दर्ज है, खानेवाल में दर्ज है। तो एक बड़ा नौसरबाज जो है वो वर्दियां पहनकर घूम रहा है। और ये सवालिया निशान हमारे इदारों के लिए भी है कि वो ना सिर्फ मोटरवे पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करता है बल्कि पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी बन जाता है, पुलिस अफसर भी बन जाता है। यह भी जराए बताते हैं कि यह दीगर इदारों की वर्दियों को भी बासानी इस्तेमाल करता है और लोगों के साथ नौसरबाजी, किसी का मोबाइल लेकर भाग जाता है, किसी को कहता है कि मैं अहलकार हूं, मुझे चाहिए, एक मैंने कॉल करनी है, वर्दी पहनता है और उसका मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। यह सिर्फ इतने से मामले में सिर्फ एक टिकट फ्री लेने के चक्कर में सामने आया, पकड़ा गया। इसकी एक तस्वीर गिरफ्तारी के वक्त की, जब यह पहले गिरफ्तार हो चुका है और यह एक बार नहीं मुतद्दद बार चालान हो चुका है। चालान होने का मतलब होता है कि इससे जुडिशियल जेल भिजवाया जा चुका है, जेल भी काट चुका है, सजाएं भी भुगत चुका है, लेकिन फिर आकर यह कानून को जो है वो मुंह चढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है एक शख्स। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है वो वीडियोस बना लेते हैं, कई बार वो फायदेमंद साबित होती हैं, कई बार उल्टा उनके गले भी पड़ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो लोगों को इसका फायदा मिलता है। एक तो मोटरवे पुलिस की जो बदनामी का बाइस बना ये शख्स, उन्होंने भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और फिर बादजा इसकी मजीद जब तफ्तीश की गई, जब चीजें इसको चेक किया गया तो इसका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड इसकी शनाख्त के बाद सामने आ गया कि इस पर 18 मुकदमा पहले से दर्ज है, 19वां एक और दर्ज हो गया है। इसमें भी संगीन दफात को शामिल किया गया है, 506 लगाई गई है, धमकियां देने की दफात, नौसरबाजी की दफात और इस तरह मुतद्दद दफात, इदारे को नुकसान साख पहुंचाने की दफात को भी शामिल किया गया। अभी तक ये शख्स जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका, ये मफरूर है, किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी महकमे की, किसी ना किसी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दियां पहनकर किसी के साथ वारदात कर रहा होगा। तो इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो सादालू शहरियों को बासानी ऐसी वर्दियां पहनकर कानून के रखवाले बनकर बासानी लूट लेते हैं और लूटने के बाद फिर ये रफू चक्कर हो जाते हैं, लोग इधर उधर मारे दर बदर ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों का तो इतना हौसला नहीं पड़ता कि वो इनके खिलाफ मुकदमात ही दर्ज करवा दे, क्योंकि जब कोई शख्स किसी वर्दी में किसी शख्स को देख लेता है तो फिर अक्सर औकात शरीफ लोग तो इससे परहेज करते हैं कि मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। लेकिन फिर भी एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रखने वाला ये शख्स है, इसका नाम जो है वो इरफान महमूद है और ये साहिवाल का रिहायशी है और इसका कॉन्फिडेंस देखने के काबिल है। जो नौसरबाज होते हैं उनके पास सबसे बड़ी जो चीज होती है उसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है और अक्सर औकात आपको मुख्तलिफ हुलियों में नौसरबाज दिखाई देंगे जो अपनी महारत के साथ, अपने बात करने के स्टाइल के साथ और अपनी एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको फौरी तौर पर अपना गर्विदा बना लेंगे। तो ऐसे नौसरबाज आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनका ख्याल रखें। इरफान महमूद, जिसे बहुत से शहरी, बहुत से पाकिस्तानी, दिल जले पाकिस्तानी दादे दे रहे थे कि आईजी को भी नहीं इसने कहीं पर जो है वो इसको अपने सामने रखा, आईजी को भी किसी खाते में नहीं लिखा, तो जनाब ये नौसरबाज है और इसने नौसरबाजी की बहुत सी वारदातें पहले भी की हुई हैं। अब भी इसने जाली वर्दी मोटरवे पुलिस की जेबतन की हुई थी और ये लोगों को लूटता था। अब भी ये फ्रॉड कर रहा था और फ्रॉड करते हुए मास्क उतार के उसकी हिम्मत देखे कि उसने वो वीडियो भी बनवा ली और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक और मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसके मुकदमात की तादाद 19 हो गई है। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, कोई भी शख्स वर्दी पहनकर आ सकता है और इसी तरह आपको लूट सकता है। तो इस तरह नौसरबाज सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बार गिरफ्तार हो चुका है, बार बार जेलों से रिहा होता है, फिर भी ये वारदातें नहीं छोड़ रहा। इसमें किस चीज की कमी है, या जेलों में इनको तरबियत इस तरह की दी जाती है कि बाहर जाके मजीद वारदातें करना है? ये हुकूमत वक्त को भी देखना होगा कि एक शख्स जो है वो मुतद्दद बार जेल में जाता है और जेल से आकर भी नहीं सुधरता बल्कि और बड़ी वारदातें करता है, बल्कि अब तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दियां पहनना शुरू हो गया है और उनकी वर्दियां पहनकर जो है वो सरेआम नौसरबाजियां और वारदातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है।
मजीद हकाइक जैसे ही हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।